प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। और मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो बताएंगे कि आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए सुपर 30 सीरीज प्रारंभ करूंगा। और इस सुपर 30 सीरीज की जो हमने योजना बनाई वो उस दिन जब मैंने अनाउंस किया था तो 2 अक्टूबर से आरंभ किया था। मैं आप लोगों से पहली ही क्लास में डिस्कस करा देना चाहूंगा कि आप सभी प्यारे साथी इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि अब एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्लास लाइव नहीं लेकर बाद में रिकॉर्डेड ले लूंगा। ये मन में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि मानकर चलो आप एक दिन क्लास नहीं ले पाते हैं तो फिर दूसरे दिन अगर मान के चलो आपने पहले दिन की क्लास भी लेनी है और आज की भी लेनी है तो लोड डबल हो जाता है। और इस तरीके से कुछ दिन अगर ऐसा चलता रहा कि आपने 8-10 दिन की क्लास इकट्ठी कर ली तो फिर मैं कह रहा हूं कि आपका फिर मन करेगा कि यार अब क्या ही करूंगा, अब तो फिर कभी बाद में ही पढ़ूंगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करना है। और एक चीज और बड़ी स्पष्ट पहले ही दिन बता देता हूं, अगर किसी को ये लगता है कि मेरा नाम क्लास में लेंगे, मैं कमेंट करूं, मुझे इनका ये मेरा नाम लें, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं क्लास के लास्ट में 2 मिनट आपसे बात करूंगा जो भी मुझे लगेगी करने की, जो भी मुझे लगेगा कि मोटिवेट करना है या जो भी मुझे जानकारी देनी होगी या जो भी कुछ होगा वो लास्ट के 2 मिनट में आपसे बात करूंगा, 2 से 2.5 मिनट। इसके अलावा केवल और केवल कंटेंट पर ही फोकस रखना है। मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त ये चीज विशेष रूप से कहूंगा कि आप इन सुपर 30 क्लास में कमेंट वगैरह पर फोकस मत करना और फिर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बहुत शानदार तरीके से चीजों को बढ़ाएंगे। मम्मी की तबीयत, अभी मम्मी की तबीयत के बारे में मैं बस इतना सा ही कहूंगा, जैसे आपकी लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मम्मी की तबीयत अब कैसी है, कि उनका ऑपरेशन हो चुका है। करीब 8 बजे ऑपरेशन उनका कंप्लीट हुआ था। लगभग 3.5 घंटे ऑपरेशन चला और 3.5 घंटे ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा आप सभी लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से। और अभी फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। आईसीयू के नाम से ऐसे ना समझना आप लोग की कोई ज्यादा घबराने वाली जरूरत है नहीं। मतलब इस ऑपरेशन के बाद आईसीयू में ही भर्ती कर देते हैं वो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा ब्लड वगैरह की दिक्कत है तो अभी मैं ब्लड ही दे के आ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने इस तरीके से मतलब यहाँ से ब्लड भी निकाला है 1 यूनिट। तो मतलब इस तरीके से अभी थोड़ा ब्लड की उनको आवश्यकता है तो ब्लड अभी थोड़ा चढ़ रहा है। मुझे लगता है शायद सैटरडे तक या फ्राइडे तक शायद छुट्टी करेंगे, फ्राइडे में सैटरडे में। अभी इतना कंफर्म नहीं है मुझे। बाकी अभी ठीक है, बहुत ही बढ़िया है और वैसी कोई दिक्कत नहीं है। पर वो ये कि 2.5 घंटे ऑपरेशन बड़ी बात होती है। चलो, तो अब मेरे प्यारे दोस्त सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बहुत शानदार तरीके से। और अब बीच में कोई भी किसी भी तरीके की वार्ता नहीं होगी। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट मेरे प्यारे दोस्त, इसमें जो टाइप बनती हैं उन टाइप को पहले डिस्कस करूंगा, बताते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी टाइप बनती हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो बताएंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है आपने, पहले पढ़ा है। जब मैं इस टॉपिक की बात करता हूं कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, मेरे प्यारे दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत जो टाइप बनेंगी वो टाइप बनेंगी व्रत पर आधारित। क्या बोला मैंने? व्रत पर आधारित। व्रत पर आधारित टाइप, अर्थात जब व्यक्ति सर्कल में बैठे हुए होंगे। और व्रत पर आधारित में भी मेरे प्यारे दोस्तों 2 तरीके की टाइप बनेंगी। मतलब कुछ जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होंगे, केंद्र की ओर हमको व्यक्ति बिठाने हैं। मैं आपको एसएससी के हर एक एग्जाम, किसी भी पुलिस का एग्जाम, कोई भी रेलवे का एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम के हिसाब से ही सारी जानकारी दे रहा हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, मेरे प्यारे गुड्डा केंद्र की ओर
दूसरा कॉन्सेप्ट है केंद्र से विपरीत की ओर भी व्यक्तियों का मुंह हो सकता है। केंद्र से विपरीत भी व्यक्तियों का मुंह हो सकता है। इसके अलावा पंक्ति पर आधारित टाइप जब बनती है तो मेरे प्यारे दोस्त कभी व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहे होते हैं। मैक्सिमम टाइप यही बनती है जब व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर होता है। दूसरी टाइप ऐसी भी बन जाती है मेरे प्यारे गुड्डा जब व्यक्तियों का मुंह दक्षिण की ओर होता है। पूर्व की ओर भी बना सकता है, या मैं यूं कहूं कि पश्चिम की ओर भी व्यक्तियों का मुंह कराया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी मेथड हो वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। इनमें चाहे व्यक्ति का मुंह कहीं भी हो, चाहे व्रत वाली स्थिति हो, चाहे चाहे सर्कल वाली स्थिति हो, मेरे प्यारे गुड्डा सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमेशा जो परेशान करता है वो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट होता है, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा तुमको करना क्या है, मैं सबसे पहले बता दूं। जैसे सर्कल में व्यक्ति बैठे हैं तो लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड करना है। लेफ्ट और राइट को पहले ही डिसाइड करके चलना है, ठीक है ना। जैसे मानकर चलो 8 व्यक्ति बैठे हैं। व्यक्ति मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं 8 के लिए। व्यक्ति 5 भी बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ सकते हैं, 6 भी बैठ सकते हैं, 7 भी बैठ सकते हैं, 8 भी बैठ सकते हैं। अब मानकर चलो कि मुझे यहां पर अब ये सारी की सारी कुर्सियां हैं, ऐसे समझो ये सारी की सारी कुर्सियां हैं। एक व्यक्ति यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, यहां, ये सब यहीं पे ही तो व्यक्ति आएंगे, ऐसे ही तो आएंगे ये व्यक्ति। सबसे बड़ी बात है कि जब केंद्र की ओर ये व्यक्ति मुंह करके बैठेंगे तो मेरे प्यारे गुड्डा केंद्र कहां है। हम सभी प्यारे वीर इस बात को जानते हैं कि ये केंद्र होता है। अब मानकर चलो हमसे कह रहा है कि यहां ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 8 आदमी बिठाने, तो सबसे बड़ी समस्या लेफ्ट और राइट की समस्या होगी। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस वाले व्यक्ति पर फोकस करना है। इस वाले व्यक्ति पर ही क्यों फोकस हुआ, क्योंकि मैं सामने देख रहा हूं, ये व्यक्ति भी सामने ही देख रहा है। तो ये व्यक्ति ऐसे ही तो देखेगा, जब ये केंद्र है तो इसका जो मुंह होगा वो ऐसे ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब पेपर में मेरा मुंह सामने है और यहां पर इस व्यक्ति का मुंह भी सामने है तो मेरा राइट और इस व्यक्ति का राइट एक ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा राइट है, तो मैंने देखा अगर ये मेरा राइट है तो इस व्यक्ति का भी राइट यही होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और एक एक स्टेप को छोड़कर एक पॉइंट पर बिंदु रखते हुए चलेंगे। बात समझ में आ रही है ना गुड्डा। तो इस पॉइंट को छोड़ देंगे, यहां पर एक बिंदु रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां बिंदु रखेंगे, फिर 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 इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां बिंदु रखेंगे। अब आप लोगों को हर एक सीट के पास एक एक बिंदु दिख रहा होगा, मतलब एक साइड बिंदु होगा और एक साइड कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त जो बिंदु वाली साइड है वो राइट है और जो बिना बिंदु वाली साइड है वो लेफ्ट है। आपको ये चीज प्रॉपर तरीके से समझनी है। बहुत शानदार। अब मैं आपको सबसे पहली टाइप कराऊंगा जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होगा। सही है, मैं इन सारी टाइपों को आपको कराऊंगा। हाँ, इनमें एक टाइप मैं अभी लिखनी भूल गया हूं, उसे भी बता देता हूं। बेटा कभी कभी वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए ऐसे भी बोल देता है, तो मैं वो भी कराऊंगा। मैं आपको षटभुजाकार का भी कराऊंगा, षटभुजाकार। मैं आप लोगों को प्यारे गुड्डा पंचभुजाकार भी कराऊंगा, पंचभुजाकार। ये सारी टाइप जब खत्म होंगी तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होगा। मैं आपको 2 घंटे आज ये टॉपिक आज करा रहा हूं, 2 घंटे कल कराऊंगा।
मतलब पहली टाइप जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो टाइम लगता है केंद्र की ओर वाले में। और मैं अब इनको स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बेसिक आपको कंप्लीट करा दिया है। अभी शुरू में आते ही एक बार थम्स अप करो। पहले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। राइट वगैरह को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है, ठीक है ना। बहुत प्यार से कराऊंगा। ये 30 क्लास आप लोग कर लेना बढ़िया तरीके से। 2 घंटे प्रतिदिन क्लास करा रहा हूं, कहने का मतलब लगभग 60 घंटे पढ़ाने वाला हूं। ये 30 क्लास आप लोग बढ़िया तरीके से कर लेना। उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, रीजनिंग आपकी दिक्कत नहीं बनेगी। ये तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीर, ये पहला क्वेश्चन है जो सामने बोर्ड पर है। जो सामने बोर्ड पर है ये पहला क्वेश्चन है। इंग्लिश को मैंने ऊपर लिखाया हुआ है ताकि क्वेश्चन अगर ऊपर करना हो तो कोई दिक्कत ना बने। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ भाई, तो सभी प्यारे दोस्त समझना, बहुत बेसिक से करना है, ध्यान से सुनिएगा। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परतः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। टोटल 6 व्यक्ति हैं, कुछ नहीं करना है। टोटल 6 व्यक्तियों का एक सर्कल बना दो। भैया मेज के चारों ओर बैठे हैं वृत्ताकार मेज के, तो यहां पर कहने का अर्थ ये हुआ कि ये एक तरीके से मैंने मेज बना दिया। और यहां पर इस मेज में क्या हुआ, इस मेज के चारों तरफ ये व्यक्ति बिठाने। ये वर्गाकार मेज है, ठीक है, वर्गाकार मेज के चारों तरफ। तो यहां पर इसका मतलब 2 व्यक्ति तो ये ऐसे हो गए, ये 2 व्यक्ति ऐसे हो गए, और ये 2 व्यक्ति ऐसे हो गए। यहां तक कोई दिक्कत? टोटल 6 व्यक्ति हो गए। अब सबसे बड़ा काम तो राइट का है, सबसे जो मेन काम है वो राइट का है। गुड्डा यहां पर ऐसे, ये ऐसे ही तो सामने देखेगा ये वाला बंदा, तो मैंने क्या कर दिया, मेरा जो इधर राइट है उसका इधर राइट मान लिया। मैं इस वजह से ये बिंदु शुरू में लगाते हुए चल रहा हूं कि आगे तक मुझे राइट और लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है प्यारे गुड्डा। उसके बाद इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु रखना, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु रखना, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु। अगर नोट्स बना सकते हो तो इन सुपर 30 के नोट्स जरूर बना लेना। हालांकि मैं आपको एक बहुत प्यारी सी राइटिंग में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, अर्पित भाई आपके लिए नोट्स बनाएंगे, है ना, और बहुत अच्छी राइटिंग में बनाएंगे। तो ये सब मैटर हो गया जितना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजेश रमेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बाबू पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है। कह रहा है राजेश रमेश के दाईं ओर, तो एक काम करो, पहले रमेश को बिठा लो, मानकर चलो ये रमेश है। सवाल ने कहा क्या है? सवाल कह रहा है कि राजेश रमेश के दाईं ओर दूसरे पर है, तो रमेश का दायां इधर है, तो ये पहला ये दूसरा, यहां पर राजेश आ जाएगा, यहां पर राजेश आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश सुरेश के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ये जो रमेश है ये सुरेश के बाईं ओर है, तो सुरेश कहां आएगा भाई? सुरेश जब यहां आएगा, जब सुरेश यहां आएगा तभी तो सुरेश के बाईं ओर रमेश आएगा ठीक बगल में। गुड्डा यहां तक कोई दिक्कत? 3 व्यक्ति बहुत आराम से मैं बिठा चुका हूं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निमेश जयेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ध्यान से सुनना, ना तो अभी तक निमेश का नाम आया, ना अभी तक जयेश का नाम आया, तो इस लाइन को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। जब कॉमन नाम नहीं आता है तो उस लाइन को स्किप करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि परेश राजेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो ध्यान से सुनो, परेश राजेश के दाईं ओर है। अगर ये राजेश है तो राजेश के दाईं ओर दूसरे पर कौन है? परेश। तो राजेश का दायां पहला दूसरा, यहां पर परेश आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? परेश यहीं पे ही तो आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। हमसे एक लाइन ये थी मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर भी देख लो कि जयेश राजेश और परेश के ठीक बगल में। जब एक व्यक्ति 2 लोगों के ठीक बगल में आ रहा हो तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति उन दोनों ही व्यक्तियों के
ठीक बीच में आएगा। सही है। सवाल कह रहा है कि जयेश जो है वो राजेश और परेश के ठीक बगल में, राजेश ये है, परेश ये है, तो बेटा इनके बीच में अगर जयेश को बिठा दिया जाए तो ये इनके बगल में ही तो आ जाएगा, इनके बीच में। एक व्यक्ति बच गया जिसका नाम क्या है बताओ, निमेश बच गया, निमेश। निमेश को यहां लिख दो। और जो निमेश वाली लाइन थी, जो कॉमन लाइन थी जिसे हमने रोक दिया था, वो क्या थी, निमेश जयेश के दाईं ओर दूसरा है, तो जयेश के दाईं ओर पहला परेश, दूसरा निमेश ही तो हुआ। ये क्वेश्चन एकदम ओके हुआ होगा। थम्स अप करके जरूर बताना कि भैया समझ में आ गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक टाइप कराऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा। हो सकता है तो नोट्स बना लेना, अगर ना बना पाओ तो क्लास के बाद में आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छी राइटिंग मिलेंगे, उनके प्रिंट निकलवा लेना, लेकिन पढ़ लेना। ये 30 क्लास पढ़ने के बाद, 30 क्लास का मतलब 2 घंटा प्रतिदिन, 60 क्लास के बाद आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? जल्दी से बोलेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे, उतार लेंगे जल्दी से। ठीक है भाई, अब मैं आगे चलूंगा अगले क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम और तुम मिलके करेंगे, ध्यान से समझते हुए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। सही है जी, क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये तो रह ही गया। क्वेश्चन अब कुछ भी पूछ ले, अगर डायग्राम करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन कर रहा था कि रमेश और परेश के बीच में कौन बैठा है, रमेश और परेश के बीच में, रमेश और परेश। अब रमेश ये है, परेश ये है, तो बीच में कौन बैठा है, निमेश बैठा है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है बाबू, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, अगर हमने डायग्राम ठीक बनाया तो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पर आओ, अगले पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, जे के एल एम एन ओ, एक वृत्ताकार मेज के पर तह केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 व्यक्ति हैं तो 6 व्यक्तियों का एक सर्कल बनेगा, 6 व्यक्तियों का एक सर्कल बनेगा। ये 2 व्यक्ति हो गए, ये 4 व्यक्ति हो गए, और ये टोटल 6 व्यक्ति हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अब सुनो मेरे प्यारे वीरों, मैंने क्या कर दिया कि यहां पर ये केंद्र पर एक ऐसे करके सिस्टम बनाया कि ये इनका केंद्र है और ये केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो ये जो बंदा है सबसे नीचे वाला बंदे पर ही काम करना है, क्योंकि पेपर में मैं भी सामने देख रहा हूं, पेपर में ये भी सामने देख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया कि ऐसे करके केंद्र की ओर ये एक संकेत दे दिए और मैंने कहा कि ये मेरा राइट है। सही है, बहुत बढ़िया। तो ये गुड्डा मेरा राइट है, तो ये इस बंदे का भी राइट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इस पॉइंट को छोड़ो और यहां बिंदु लगाओ। सही है जी। फिर इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु, फिर इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ो, यहां बिंदु। अब ये जो बिंदु आपने लगाए हैं वो बिंदु राइट हैं और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। बस इतनी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं। अब सुनना क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से समझना क्वेश्चन को। पहला स्टेप कह रहा है कि जे एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जब तुम इस लाइन को पढ़ोगे तो तुम्हारे मन में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा जी? सबसे पहला ख्याल आएगा कि पहले तुम एन को बिठाओगे। किसे बिठाओगे? एन को। कैसे भाई? उसने जे एन के दाईं ओर दूसरा ऐसे बोला है, तो पहले एन को बिठा दो यहां पर, यहीं से क्वेश्चन को शुरू कर दो। ये जरूरी नहीं है वैसे कि तुम ये सोच रहे हो भैया यहीं से शुरू करूं क्या, मैं यहां से, जैसे तुम्हारा मन करे वहां से शुरू कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है। बस ये है कि क्वेश्चन आसान हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जे बैठा है एन के दाईं ओर दूसरा, तो एन के दाईं ओर ये पहला और ये दूसरा, यहां पर जे आएगा। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर जे को बिठाने में। यहां तक बोलेंगे किसी को कोई समस्या तो नहीं है। सवाल कह रहा है कि ओ एम और जे के ठीक बगल में बैठा है। कह रहा है ओ बैठा है एम और जे के ठीक बगल में। तो गुड्डा देखो, अगर ओ बैठा है एम और जे के ठीक बगल में
और मैं ओ को यहां जे के पास इधर बिठा दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ओ आ जाएगा जे और एन के बीच में, जबकि मुझे पता है कि ओ बैठा है एम और जे के बीच में। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ओ को यहां पर ले जाओ और एम को यहां पर ले आओ, तो ओ बीच में हो गया एम और जे के। क्या बोलेंगे? ओ बीच में हो गया एम और जे के। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। आगे सवाल क्या कह रहा है? आगे सवाल क्या कह रहा है कि के एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। के बैठा है एल के बाईं ओर दूसरे पर। बाबू अगर मैं एल को यहां बिठाऊंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां बिठाऊंगा तो के बैठा है एल के बाईं ओर दूसरे, और बायां किधर है? जिधर बिंदु नहीं है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एल के यहां बाईं ओर दूसरे पर तो ओ बैठा है, लेकिन हमें कौन बिठाना था? के। तो आप एल को यहां बिठाओ और एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर के आएगा। के एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एल का बायां पहला और ये दूसरा, यहां पर के आ गया। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार थम्स अप तो मैं हर एक क्वेश्चन के बाद आपके चाहूंगा। मैं कमेंट के नाम पर बस इतनी सी ही कमेंट आपसे चाहूंगा कि आप इतना सा काम करते हुए चलें। गुड्डा क्वेश्चन ने कहा है कि ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो ओ के दाईं ओर ठीक बगल में एम बैठा है। क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत? उतारो भाई जल्दी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? थम्स अप करते हुए चलना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एकदम बेसिक से चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। बताएंगे इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे वीरों? क्या एक क्वेश्चन और सामने आ चुका है, बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से बताएंगे कि क्या आंसर होगा। प्रश्न में दो चीजें आपको शुरू में देखनी है बेटा। एक तो आपको देखना है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और एक आपको देखना है कि व्यक्ति केंद्र की ओर हैं या केंद्र से बाहर हैं। ध्यान से समझते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के प्रतः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये जो है ना कि प्रतः, तो प्रतः में का मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रतः का मतलब होता है चारों ओर। प्रतः का मतलब चारों ओर। ठीक है, कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के प्रतः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। नो प्रॉब्लम, 6 व्यक्तियों का सर्कल यहां बना दो। ये 6 व्यक्ति हो गए, ये हो गए 2 व्यक्ति, ये हो गए 4 व्यक्ति, और ये हो गए टोटल 6 व्यक्ति। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट वही है कि बस मैं राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज ना हो जाऊं। तो मैंने कहा ये इनका केंद्र है, और मेरे प्यारे गुड्डा ये व्यक्ति सामने ऐसे देखेगा तो ऐसे से रखूंगा। मैंने कहा मेरा राइट इधर है, तो इस व्यक्ति का राइट भी इधर हो गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद इस पॉइंट को छोड़ो और यहां बिंदु रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु, फिर इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु, फिर इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु। यहां तक कोई दिक्कत मेरे किसी भी बहन भाई को? किसी भी बहन भाई को? अब सुनो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है। प्रश्न में बताएंगे कि पहला स्टेप क्या है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं। सवाल ने कहा है कि जितेंद्र शाहिद और जया दोनों के ठीक बगल में है। बहुत सारे बच्चे यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक सलाह दूंगा कि कभी भी क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट नहीं करना है जहां से कि ये इसके बीच में बैठा है, ये इसका पड़ोसी नहीं है, इस तरीके के शब्द आ रहे हों। क्वेश्चन को आप हमेशा स्टार्ट करेंगे दाएं और बाएं के आधार पर। जब तक क्वेश्चन में आपको दायां या बायां नहीं मिलेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस लाइन को मैं स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है।
आगे कह रहा है कि कोमल साहिद के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। देखो यहां पर शब्द निकल के आया दाईं ओर दूसरे स्थान पर, और कौन बैठी है? कोमल। किसके? साहिद के। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? साहिद। साहिद को यहां पर लिखेंगे। मैंने कहा कि यहां पर साहिद लिखा हुआ है, सही है। कह रहा है कि कोमल साहिद के दाईं ओर दूसरे पर है, तो साहिद के दाईं ओर अगर बिंदु की साइड चले जाओ, साहिद के दाईं ओर पहला दूसरा, यहां पर कोमल का नाम आ गया। कोमल साहिद के दाईं ओर, साहिद के दाईं ओर पहला दूसरा, कोमल दूसरे पर हो गई। नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं भैया जी, भैया जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो जो पहली वाली लाइन थी ना, उसमें जो लाइन हम अभी छोड़कर आगे बढ़े थे, उसमें ये साहिद कॉमन मिल चुका है। ये साहिद कॉमन मिल चुका है। कैसे? कह रहे जितेंद्र साहिद और जया दोनों के ठीक बगल में। अगर मैं जितेंद्र को यहां पर लिखूंगा तो जितेंद्र साहिद और कोमल के बीच में आ जाएगा। तो जितेंद्र को आप यहां से हटाइए, जितेंद्र को यहां से हटाइए और इधर लिखिएगा, सही है। तो मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? हमने प्रश्न में बोला कि यहां पर ये जितेंद्र हो जाएगा, यहां पर ये जितेंद्र हो जाएगा। और इसने कहा है कि जितेंद्र साहिद और जया के बीच में है। साहिद ये है, जया को यहां लिख दो। जितेंद्र साहिद और जया के बीच में आ गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे कहता है कि तरुण जया के बाईं ओर, तरुण जया के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो जया का बायां इधर होगा जिधर बिंदु नहीं है। कौन? तीसरे पर तरुण। तो ये पहला दूसरा तीसरा, यहां पर तरुण का नाम आ गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक प्रश्न में सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रश्न में यहां तक सभी प्यारे वीर बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रश्न में आराम से समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजय कोमल और जया दोनों के ठीक बगल में है। तो ये कोमल है, ये जया है, इनके बीच में यहां पर विजय का नाम लिख दो और विजय इन दोनों के बगल में हो गया या हो गई। क्वेश्चन का थम्स अप करके जरूर बताना कि यहां तक सेट हुआ है या नहीं। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर। कह रहा है कि जितेंद्र और तरुण के ठीक बगल में कौन है? जितेंद्र और तरुण के ठीक बगल में कौन है? तो भैया ये जितेंद्र है, ये तरुण है, इनके ठीक बगल में साहिद है। साहिद बोले तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं दोस्तों, बोलो जल्दी। और इससे बेहतर कोई भी ट्रिक नहीं होती, वास्तविकता बता रहा हूं कि इससे बेहतर कोई भी ट्रिक नहीं होती। ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। मतलब बहुत सारी ट्रिक है, हर एक सवाल की बहुत सारी ट्रिक होती है। ऐसा थोड़ी है कि सवालों की ट्रिक नहीं होती, बहुत होती है, लेकिन उनमें भी बेस्ट क्या होता है? तो दिस इज बेस्ट, मतलब बेस्ट से भी कुछ बड़ा है। तो आगे बढ़ता हूं मैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस से हम परफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएंगे इसका आंसर। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अभी जैसे क्वेश्चन में 6 व्यक्ति ही चल रहे हैं, हर एक में हमने हर एक क्वेश्चन अभी 6 का ही पढ़ा है। तो जब मैं 6 में मुझे लगेगा कि अब आप माहिर हो चुके हैं, तो मैं आपको 8 की तरफ भी लेके जाऊंगा। मैं आपको 8 व्यक्तियों वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेवल वाइज करेंगे। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं, डी, के, एम, पी, आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परतः केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। 6 लड़कियां हैं। मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर एक सर्कल बना हुआ है। हमने कहा कि ये इसमें 2 व्यक्ति हो गए, ये इसमें 4 व्यक्ति हो गए और ये इसमें टोटल 6 व्यक्ति हो गए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन ने यहां पर क्या कहा? क्वेश्चन में हमने कहा कि यहां पर ये
केंद्र की ओर हो जाएगा। मैंने कहा कि ये केंद्र हो गया और व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होने का मतलब है कि ये व्यक्ति ऐसे 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 सामने देखेगा। ठीक है, मैं तो राइट पर जाऊंगा। जो व्यक्ति सामने देख रहा है, मैं भी अगर सामने देख रहा हूं तो मेरा राइट ये है, इस व्यक्ति का भी राइट यही होगा। इस बात से खुश हैं आप लोग? मैंने क्या बोला? मैंने कहा आगे बढ़ो, पॉइंट छोड़ो, बिंदु लगाओ, फिर इस पॉइंट को छोड़ो, बिंदु लगाओ, इस पॉइंट को छोड़ो, बिंदु लगाओ, इस पॉइंट को छोड़ो, बिंदु लगाओ, इस पॉइंट को छोड़ो, बिंदु। ये मैं इस वजह से डिसाइड करा रहा हूं आपसे राइट और लेफ्ट पहले ही, क्योंकि हजारों बच्चों के यही डाउट होते हैं कि मैं राइट और लेफ्ट में ही कंफ्यूज हो गया सर, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया इस वजह से। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। सही है जी। अब सुनो, प्रश्न में बताएंगे कि सबसे पहले स्टेप क्या है। एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। एस आर के बाईं ओर, तो पहले आर को यहां पर लिख दो, क्वेश्चन में आर को यहां पर लिख दो। और आर के बाईं ओर तीसरे पर कौन है? एस। तो आर का बायां इधर चलेगा, आर का बायां ये पहला, दूसरा, तीसरा, और यहां पर एस को लिख देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा आर के बाईं ओर तीसरे पर एस है, तो आर का बायां 1 2 3। आगे क्या कह रहा है? पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, ध्यान से सुनना, पी जो है वो आर के दाईं ओर है, तो आर के दाईं ओर यहां पर पी आएगी, और ठीक बगल में बोला है तो इसका मतलब इसके एकदम बराबर में ही बैठेगी, इसके एकदम बराबर में ही बैठेगी। आगे क्वेश्चन में अब ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सवाल ने कहा है कि पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक करेगा। क्वेश्चन ये क्लिक करेगा कि डी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? डी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर इस शब्द के साथ हमको जाना है, इस शब्द के साथ जाना है। जब कभी भी और शब्द लगा मिल जाए, जब कभी भी और शब्द लगा मिल जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, और शब्द का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है, और शब्द का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होगा। तो डी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन आएगा? पी और आर में जो पहले आया है। पहले कौन आया? पहले पी आया, पहले पी आया, तो डी के बाईं ओर ठीक बगल में पी होगा। डी के बाईं ओर पी होगा तो डी को यहां लिखना पड़ेगा, तभी तो डी के बाईं ओर यहां पर पी आएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? आगे क्वेश्चन ने कहा कि एम आर के बाईं ओर, एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो आर के बाईं ओर यहां पर बार, आर का बायां इधर हुआ और यहां पर एम हो गई। आगे सवाल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक ही व्यक्ति बचा हुआ है, और सच यह है कि स्थान भी एक ही बचा हुआ है। और वो कौन बचा हुआ है? बोलो, इनमें से कौन बचा हुआ है? के। तो के को उठाकर यहां लिख दो, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कह रहा है कि डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? तो डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर 1 2 3, पहला ऑप्शन जिस पर एम लिख रहा है वही करेक्ट है। जल्दी से एक बार कॉपी करेंगे सभी मेरे प्यारे साथी, जल्दी से कॉपी करेंगे इस क्वेश्चन को यहां तक। सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन ओके है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूं? अब अगले क्वेश्चन का आंसर करना है मेरे वीरों आपको खुद से, मतलब मेरे साथ साथ। अलग से टाइम नहीं दूंगा मैं आपको, मेरे साथ साथ आपको कोशिश करनी है। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का। बताओ भाई, सवाल का आंसर बताएंगे कि प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न में
कितने व्यक्ति हैं, गौर करिएगा, 6। 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं। बहुत ही सुंदर। कह रहा है उन सभी का मुख वृत्त के केंद्र की ओर है। बहुत बढ़िया है। 6 व्यक्ति बना दो भाई साहब। मैंने कहा 6 व्यक्ति ये बन गए, कोई दिक्कत है नहीं। और इनका मुंह कहां है? इन सभी व्यक्तियों का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। इन सभी व्यक्तियों का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। तो ये 2, ये 4 और मेरे प्यारे दोस्तों ये हो गए टोटल 6। सवाल ने यहां पर बोला क्या? सवाल ने कहा कि ये इनका केंद्र हो जाएगा। सही है जी। अब वही वाली बात है कि जो सबसे यहां पर बच्चा बैठा है वो सामने देखेगा। तो मैंने कहा कि वो व्यक्ति यहां पर ऐसे देख रहा है। अब मेरा राइट इधर है तो इसका राइट भी इधर होगा। फिर पॉइंट छोड़कर बिंदु आएगा, पॉइंट छोड़कर बिंदु आएगा, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु और ये पॉइंट भी छोड़कर बिंदु आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? क्वेश्चन को पढ़ो। अब बताएंगे कि प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि कुमुद के, ये कह रहा है कि पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी है। ध्यान से सुनना। पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी है, लेकिन ये नहीं पता कि राइट बैठी है या लेफ्ट बैठी है। ये तो किसी को नहीं पता। क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज नहीं बोली गई है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि झलक महक के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। झलक बैठी है महक के बाईं ओर। तो मानकर चलो कि ये महक है, मानकर चलो कि ये महक है। तो सवाल कह रहा है कि झलक महक के बाईं ओर तीसरे पर है। तो महक का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर झलक का नाम लिख दिया जाएगा। सवाल ने कहा था झलक महक के बाईं ओर तीसरे पर है। तो महक का बायां 1 2 3 झलक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्वेश्चन को समझते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनेंगे। कह रहा है कि राहत झलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो झलक के दाईं ओर चौथे पर, झलक के दाईं ओर 1 2 3 4 यहां पर राहत का नाम आएगा। राहत बैठा है झलक के दाईं ओर चौथे पर। तो झलक का दायां 1 2 3 4 राहत हो गया। और आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? आगे क्वेश्चन ने यहां पर बोला है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा एक चीज सोचो, एक छोटी सी चीज सोचना, बहुत छोटी सी चीज। इसने एक बात बोली थी कि पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी है। अगर पलक और कुमुद, इसने बोला है पलक बैठी है कुमुद के ठीक बगल में, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पलक और कुमुद एक साथ बैठे हैं। और पलक और कुमुद में से अभी कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं है। क्या मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पलक और कुमुद दोनों के दोनों यहां पर आएंगे? क्यों? क्योंकि 2 व्यक्ति आप एक साथ बिठाएंगे। जब 2 व्यक्ति आप एक साथ बिठाएंगे तो 2 कुर्सी भी तो एक साथ खाली होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि पलक और कुमुद अगर यहां आएंगे तो वो जो बचा हुआ व्यक्ति है, चहक, वो यहां पर ही आएगा और कोई स्थान चहक के लिए बचा हुआ नहीं है। और कोई भी स्थान चहक के लिए बचा हुआ नहीं है। क्या इस बात से सहमति देंगे आप लोग मेरे प्यारे गुड्डा? तो इसका अर्थ यही हुआ कि चहक को यहीं पर लिखा जाएगा। चहक को यहीं पर लिखा जाएगा, इसका अर्थ यही तो है। चहक को यहां पर लिख दिया गया। सवाल अब कहता है कि कुमुद चहक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो चहक के दाईं ओर दूसरे पर कुमुद का नाम लिखेंगे। चहक का दायां ऊपर होगा, ये पहला, और ये दूसरा। तो कुमुद को यहां पर लिखा जाएगा। और कुमुद के एकदम बगल में कौन है? पलक, उसे यहां लिखेंगे। और ये क्वेश्चन इसी के साथ हो जाएगा एकदम खत्म। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रश्न को आप बड़ी ही अच्छी तरीके से
समझ गए होंगे। प्रश्न को आप बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कह रहा राहत के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? जल्दी बोलो भाई। मैंने क्वेश्चन में बोला कि राहत के दाईं ओर तीसरे पर कौन है, तो राहत अगर ये, तो राहत का दायां 1 2 3 कुमुद है। राहत का दायां 1 2 3 कुमुद, पहला ही ऑप्शन राइट है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताओ कोई दिक्कत परेशानी? कॉपी करो भाई जल्दी से, कॉपी कर लो जल्दी से। क्या सवाल समझ में आया है? बताओ भाई जल्दी से, क्या क्वेश्चन एकदम ओके है? जल्दी से थम्स अप कर दो। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त? जल्दी से बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न को ध्यान से समझना भाई। कितने व्यक्ति हैं इस बार? व्यक्तियों की संख्या 6 नहीं है, इस बार व्यक्तियों की संख्या पूरी 7 है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो सवाल कह रहा है कि 7 लड़कियां हैं, रीता, गीता, मीता, अनीता, विनीता और सुनीता, एक वृत्ताकार मेज के परतः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। क्या बोला है क्वेश्चन ने? फिर से समझेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार मेज के परतः बैठी हैं, केंद्र की ओर मुंह करके। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो व्यक्तियों के लिए ये 7 व्यक्तियों का सर्कल इस बार पेश करते हैं। ये 2 व्यक्ति हो गए, ये 4 व्यक्ति हो गए, ये 6 व्यक्ति हो गए और 7वें को यहां बिठा देते हैं। आप चाहो तो यहां के स्थान पर यहां भी बिठा सकते थे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि टोटल 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब ध्यान से समझना भाई, प्रश्न में बताएंगे कि क्या कह रहा है। प्रश्न में यहां पर हमने कहा कि ये इनका केंद्र हो गया, ये इनका केंद्र हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में मैंने कहा कि ये व्यक्ति ऐसे सामने ऐसे देखेगा, मेरा राइट इधर है तो इसका राइट भी यहां पर होगा। फिर ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर यहां बिंदु, ये पॉइंट यहां छोड़कर यहां बिंदु, ये यहां पॉइंट छोड़कर बिंदु, यहां पॉइंट छोड़कर बिंदु, यहां पॉइंट छोड़कर बिंदु। बोलो किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कुछ दिक्कत तो नहीं है। अब सुनना भाई ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। प्रश्न में बताएंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या है। रीता और गीता एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब तक ये ना बताए कि कौन किसके दाएं है या कौन किसके बाएं है, चाहे कुछ भी बोले, आपको क्वेश्चन को वहां से छोड़कर आगे बढ़ना है। यह मैंने आपसे खुद बताया था। सवाल यहां पर कहता है सुनीता, विनीता और मीता के बीच में है। कह रहा है कि मीता रीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। यहां से हम करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट। मैं करूंगा ही दाएं बाएं से। सवाल कह रहा है मीता रीता के बाईं ओर, तो सबसे पहले मेरे प्यारे गुड्डा आप यहां पर रीता का नाम लिख देंगे। आप यहां पर रीता का नाम लिखेंगे और मीता बैठी है रीता के बाईं ओर ठीक बगल में, तो रीता का बायां इधर होगा और यहां पर आ जाएगी मीता, यहां पर आ जाएगी मीता। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ने आगे हमसे बोला है, क्वेश्चन ने आगे हमसे बोला है कि सुनीता विनीता और मीता के बीच में बैठी है। तो सुनीता बैठी है विनीता और मीता के बीच में, तो सुनीता को आप यहां पर बिठाएंगे। सुनीता को आप यहां पर बिठाएंगे ताकि सुनीता
विनीता और मीता के बीच में आ सके। ये मीता है, यहां पर विनीता को लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तब विनीता और मीता के बीच में सुनीता हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या कह रहा है। सुनीता विनीता और मीता के बीच में बैठी है गुड्डा, तो सुनीता बैठी है विनीता और मीता के बीच में, तो ये विनीता है, ये मीता है, इनके बीच में ही तो सुनीता आई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक बोलो एक बार मेरे प्यारे गुड्डा। इसने आगे क्या बोला, इसने आगे बोला कि रीता और गीता, इसने बोला रीता और गीता एक दूसरे के बगल में नहीं है। ठीक है, रीता के पास गीता नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि सीता अनीता और गीता के बीच में बैठी है, सीता बैठी है अनीता और गीता के बीच में, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम सीता को यहां पर लिख देंगे, हम सीता को यहां पर लिख देंगे, और सीता बैठेगी अनीता और गीता के बीच में, और गीता, रीता और गीता एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठेंगी। इसका मतलब रीता के पास यहां गीता नहीं आएगी, तो गीता को यहां पर लिख देंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा, गीता, गीता और अनीता के बीच में, सीता अनीता और गीता के बीच में है, तो सीता ये है, अनीता को यहां लिख दो, अनीता और गीता के बीच में सीता को लिख देंगे। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। जल्दी से बताओ, क्या बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया? मैं कोई स्पीड से नहीं चल रहा हूं, मेरा पूरा फोकस ये है कि आपको, अगर मैं 1.5 से 2 घंटे जो भी पढ़ा रहा हूं, पौने 2 घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ा रहा हूं, केवल पढ़ाने पर फोकस करूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे आज 2 अक्टूबर के लिए इसलिए उत्साहित होंगे कि आखिरकार हमें रीजनिंग की 30 क्लास ऐसी मिलेंगी जिससे पढ़ने के बाद हम लोगों का पूरा रिवीजन होगा और हम पेपर में बहुत बेहतर करके आएंगे, और पेपर टाइम पर हम ये 30 क्लास भी कर लेंगे तो पर्याप्त है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये 30 क्लास आप ढंग से कर लेना, आपका हर एक एग्जाम मेरे प्यारे दोस्त आप बेहतरीन स्कोर करके आएंगे इस 30 क्लास से, एक शानदार। अब बताओ जल्दी, यहां तक कोई दिक्कत है? प्रश्न को एक बार उतार लो भाई जल्दी से, क्या कह रहा है? सही है। क्वेश्चन कह रहा है अनीता के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो अनीता के बाईं ओर ठीक बगल में है रीता, और क्वेश्चन का आंसर होगा रीता, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ आंसर क्या होगा, बताओ भाई। प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या है। प्रश्न के अंदर इस बार टोटल व्यक्तियों की संख्या है 8। प्रश्न के अंदर इस बार टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 8 है, तो ये हो गए 2 व्यक्ति, ये हो गए 4 व्यक्ति, ये हो गए 6 व्यक्ति, और ये हो गए 8 व्यक्ति। सवाल ने कहा है कि 8 मित्र PQRS TUVW एक गोल मेज के परतः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। केंद्र कहां है, केंद्र कहां है मेरे प्यारे दोस्त? केंद्र यहां है, यहां पर बैठे हुए हैं, ये केंद्र है। सवाल में ये वाला बंदा ऐसे ही तो देखेगा, क्योंकि ये केंद्र की ओर देख रहा है। पेपर में मैं भी तो इधर ही देख रहा हूं जिधर ये देख रहा है, मेरा मुंह भी तो पेपर में सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। जो मेरा राइट इधर है, इसका भी राइट इधर ही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट छोड़कर बिंदु रखते हुए चलेंगे। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को छोड़कर यहां एक बिंदु रखा, फिर हमने इस पॉइंट को छोड़कर यहां एक बिंदु रखा, फिर इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु रखा, इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु, और इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु। और बताएंगे कि अब हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर। अभिमुख का मतलब होता है मुंह करके,
केंद्र की ओर अभिमुख का मतलब केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र से बाहर की ओर अभिमुख है मतलब केंद्र से बाहर की ओर मुंह किए हुआ है, यह अभिमुख का मतलब होता है। सवाल कह रहा है पी आर और एस के बीच में है, यहां से क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन करना है केवल दाएं और बाएं से ही प्रारंभ, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रश्न ने यहां पर बोला है कि टी डब्ल्यू के बाईं ओर, टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो मैंने कहा कि यहां पर ये डब्ल्यू हो गया। कह रहा है कि टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे पर है, तो डब्ल्यू का बायां 1 2 3 यहां पर टी आएगा, किसी को कोई दिक्कत? डब्ल्यू के बाईं ओर 1 2 3 यहां पर टी आएगा, नो प्रॉब्लम। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्यू एस के एकदम बाएं बगल में है। अब इसमें अभी ना क्यू आया ना एस आया, तो मैं इस लाइन को आगे छोड़कर बढ़ जाऊंगा। आगे कह रहा है कि टी एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ये जो टी है एस के दाईं ओर तीसरा है, तो एस को यहां पर लिखा जाएगा, एस के दाईं ओर 1 2 3 यहां टी हो गया। और इसने यही तो बोला था कि टी एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एस के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर टी हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सवाल यहां पर लिख रहा है कि क्यू एस के एकदम बाएं बगल में है, तो एस का बायां इधर साइड होगा और यहां पर क्यू आ जाएगा, यहां पर क्यू आ जाएगा। सवाल ने बोला यहां पर कि पी आर और एस के बीच में है, तो पी को यहां पर लिख दो, आर को यहां पर लिख दो, और पी बीच में हो गया आर और एस के, पी बीच में हो गया आर और एस के। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन आगे कहता है कि वी यू और डब्ल्यू के बीच में है। वी को यहां लिख दो, यू को यहां लिख दो, और वी बीच में हो गया, वी बीच में हो गया मेरे प्यारे गुड्डा, यू यहां पर है, यू और डब्ल्यू के बीच में वी। क्वेश्चन को जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कि एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है? तो एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू है, एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू है। सिटिंग अरेंजमेंट की इससे बेहतर टेक्निक, इससे बेहतर तरीका, इससे बेहतर ट्रिक हो नहीं सकती। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतना आप भी जानते होगे। सवाल ने कहा है कि एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है, तो एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू है। डी ऑप्शन पर ही ये लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर होगा, कॉपी करिएगा। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कॉपी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सके तो नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि ये 30 क्लास के नोट्स बहुत काम आएंगे। हालांकि मैं हैंड रिटन नोट्स बनवाऊंगा इनके, तो आप चाहो उनकी प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। वो आपको क्लास की पीडीएफ में मिलेंगे, और ये क्लास आपको अलग फोल्डर में मिलेंगे। इनका अलग फोल्डर बनवाना, सुपर 30 सीरीज के नाम से, है ना, सुपर 30 सीरीज के नाम से इनका फोल्डर, एक नया फोल्डर बन जाएगा, सही है। और बेहतरीन तरीके से उसमें सारी क्लासें अपलोड होंगी, सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, प्रश्न में कितने व्यक्ति हैं? प्रश्न में अरविंद, कुणाल, निधि, पवन, साहिल, तान्या, तन्मय और सुनीता नाम के 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के है केंद्र की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या 8 है, टोटल व्यक्तियों की संख्या 8 है। गौर से समझते हुए चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। हमने यहां पर टोटल 8 व्यक्तियों के लिए एक सर्कल ये बना दिया, ये एक सर्कल हो गया। यहां पर ये व्यक्ति हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गए व्यक्ति 6, और ये व्यक्ति हो गए 8, ठीक है जी। सबसे बड़ी चीज है कि ये व्यक्ति कहां पर देख रहे हैं, केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर की ओर। तो सवाल ने कहा है कि केंद्र की ओर।
अब केंद्र तो ये होगा, केंद्र तो ये होगा इन सभी का। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे बताओ कि ये वाला व्यक्ति ऐसे ही तो सामने देखेगा, ऐसे ही तो सामने देखेगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कि ये मेरा राइट है, तो इसका भी तो राइट यही होगा। बहुत ही बढ़िया। सवाल ने कहा इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु रख दो, इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु, 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 इस पॉइंट को छोड़कर यहां बिंदु। तो जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। सवाल को ध्यान से समझना है। बताएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला स्टेप है कि निधि साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो पहले कौन आना चाहिए जी? पहले कौन आना चाहिए? पहले साहिल आना चाहिए, पहले साहिल आना चाहिए। तो आप साहिल को यहां पर लिख दो। हमने कहा कि ठीक है, यहां पर साहिल का नाम हो गया। सवाल ने कहा है कि निधि साहिल के दाएं दूसरे पर है, तो साहिल का दायां ये पहला, ये दूसरा, यहां पर निधि का नाम आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल आगे कहता है कि कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पर है। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब कभी तक कॉमन नंबर नहीं आता या कॉमन नाम नहीं आता, आपको अपनी ओर से कुछ नहीं करना, उस स्टेप को छोड़कर आगे बढ़ जाना है, उस स्टेप को छोड़कर आगे बढ़ जाना है, यह ध्यान रखना है। सवाल ने यहां पर क्या बोला है? सवाल ने बोला है कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान। अभी देखो, कुणाल और पवन में से कोई नहीं आया। कह रहा है कि तन्मय पवन के बाएं तीसरे पर है, तन्मय और पवन में से भी कोई नहीं आया। सुनीता तन्मय और के बाएं और अरविंद के दाएं, उसमें से भी कोई नहीं आया। तान्या अरविंद के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात हुई ना, यहां पर जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा ही क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन साहिल और निधि आगे रिपीट नहीं हुए। तो 1% ये भी केस होता है जब जब पूरा प्रश्न खत्म हो जाता है, लेकिन पहली लाइन के स्टेप वाला कोई भी व्यक्ति आगे तक रिपीट नहीं होता है। जैसे यहां पर नहीं हुए, तो क्या करूं? क्या ये सवाल अब सॉल्व नहीं होगा? सॉल्व होगा, लेकिन अब इसे करने का तरीका थोड़ा चेंज करना है। जो यहां पर हमने अभी साहिल और निधि को बिठा दिया है, तो मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न को करने का अब जो मेथड है वो ये मेथड होगा कि अब मैं ऐसे नाम को लिखूंगा जो आगे रिपीट हुआ है। जैसे मैं अगर इस लाइन के स्थान पर, जो लाइन ये है, कोई बात नहीं है, लाइन को हम बाद में ले लेंगे, क्वेश्चन तो हमारा ही है ना भाई। क्वेश्चन तो पेपर में जब हमारे सामने है तो क्वेश्चन तो हमारे सामने लिखा हुआ है ही। ये लाइन कोई मिट थोड़ी जाएगी पेपर में, इस लाइन को बाद में ले लेंगे। क्वेश्चन पेपर में हमारा है, अप्रोच हमारी है, मेथड हमने सीखा है, ये सब मिटाएंगे भी नहीं, बाद में भी काम करेंगे। तो ऐसा भी होगा, आपको ऐसे करना है। अब क्वेश्चन में मैं अगर इस लाइन को लेता हूं कि कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो मुझे फायदा यह होगा कि पवन यहां भी है, मतलब यहां तो है ही, फिर यहां भी रिपीट हुआ है, तो यह फायदा हो सकता है। कुणाल पवन के दाएं दूसरे पर है। अगर ये पवन है, अगर ये पवन है, तो पवन के, अगर यहां पर हमने इसे लिखा, हमने कहा कि यहां पर ये पवन का नाम हो गया, तो पवन के दाएं दूसरे पर कुणाल है, तो पवन का दायां पहला, दूसरा, यहां पर कुणाल का नाम लिख दिया। यहां पर कुणाल का नाम आ गया, पवन के दाएं दूसरे पर, पवन का दायां पहला, दूसरा, यहां पर कुणाल का नाम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पवन के बाएं तीसरे पर है तन्मय। पवन का बायां 1 2 3, यहां पर तन्मय आएगा, यहां पर तन्मय का नाम आ जाएगा। तन्मय आ गया पवन के बाएं 1 2 3, तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि सुनीता
तन्मय के बाएं, ध्यान से सुनना, सुनीता है तन्मय के बाएं, तो तन्मय का बायां यहां पर है और ये कौन हो जाएगी, सुनीता। सुनीता तन्मय के बाएं, क्या बोला, और अरविंद के दाएं बगल में बैठी है। मैंने अभी आज की ही क्लास में बताया था कि जब कभी भी तुमको और शब्द मिलेगा, और शब्द का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, और का प्रयोग पहले वाले के लिए होगा, तो अरविंद के दाएं बगल में बैठी है। अरविंद के दाएं बगल में कौन है, जो पहले आया, यानी कि सुनीता। तो अरविंद के दाएं सुनीता है, तो आप अरविंद का नाम यहां पर लिख रहे होंगे, आप अरविंद का नाम यहां पर लिख रहे होंगे। और आगे कह रहा है कि तान्या अरविंद के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो अरविंद का दायां 1 2 3, यहां पर तान्या का नाम आ जाएगा, यहां पर तान्या का नाम आ जाएगा, यहां पर तान्या का नाम लिख दिया क्वेश्चन में। अब ध्यान से सुनना, हमने जो एक स्टेप छोड़ा था कि निधि साहिल के दाएं दूसरे पर है, तो आप लोग साहिल को यहां पर लिख दीजिए, साहिल को यहां पर लिख दीजिए, और साहिल के दाएं दूसरे पर यहां पर आप निधि लिख दीजिए। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जल्दी से एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? उतारो भाई जल्दी से, प्रश्न को उतारो जल्दी से और बता दो कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, जल्दी से उतारो। बताओ, कह रहा है कि निधि और साहिल के बीच में कौन है? निधि ये है, साहिल ये है, इनके बीच में पवन है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का प्यारा सा आंसर क्या हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। 8 मित्र हैं, प्रश्न में कितने मित्र हैं? 8, ए से लेकर, ये कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी, अच्छा एच पहले लिख दिया, कोई बात नहीं है, एफ के बाद एच और जी लिख दिया, ठीक है, उससे कोई फर्क थोड़ी, 8 तो टोटल है ही। सवाल कह रहा है ये 8 व्यक्ति हैं, कहने का अर्थ ये हुआ समूह में चर्चा के लिए गोल मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। सही है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, मैंने आप लोगों से कहा कि ये टोटल 8 व्यक्तियों का एक सर्कल है। यहां पर ये ऐसे करके बैठे, ये 2, ये 4, ये 6 और ये टोटल 8 व्यक्ति। यहां तक ठीक है जी, यहां तक सही है जी। प्रश्न बताएंगे कि मेरे प्यारे वीर केंद्र कहां है, तो केंद्र यहां पर ये होगा, यहां पर ये केंद्र हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल क्या कह रहा है, अगर ये केंद्र है तो ये वाला जो व्यक्ति है ये ऐसे ही तो देखेगा सामने, ये व्यक्ति ऐसे ही तो सामने देखेगा। मैंने आप लोगों से कहा कि मैं भी सामने देखूंगा तो मेरा राइट इधर है, तो इस व्यक्ति का भी राइट इधर ही होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इस पॉइंट को छोड़ा और यहां पर बिंदु लगा दिया, फिर इस पॉइंट को छोड़ा यहां पर बिंदु, 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 इस पॉइंट को छोड़ा यहां बिंदु, इस पॉइंट को छोड़ा यहां बिंदु। कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? कोई भी प्रॉब्लम है क्या यहां तक? सभी दोस्त बताओ, बताओ भाई, सभी प्यारे वीर बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। तो प्रश्न में बताएंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या है। सवाल कहता है कि ए एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा है। क्वेश्चन में कभी भी सामने वगैरह से तो नहीं करना है, पर दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट करना है। जैसे
क्वेश्चन ने कहा है कि ए एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा है, तो सबसे पहले आप यहां पर ई को बिठा लो मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि ए एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, तो ई के दाएं दूसरा कौन होगा? पहले वाला। पहले कौन आया? ए आया, तो ई के दाएं पहला दूसरा यहां पर ए हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्वेश्चन कहता है कि बी और डी, अच्छा एक चीज और थी कि ए एफ के सामने, तो ए जो आएगा यहां पर एफ के सामने आएगा, तो एफ को यहां पर लिख देंगे। यहां पर कह रहा है ए एफ के सामने, तो ए को यहां पर मैंने एफ के सामने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है बी और डी आमने सामने बैठे हैं। अब ध्यान से सुनना, बी और डी आमने सामने बिठाने में इतनी जल्दबाजी मत करना। बी और डी तो अभी आमने सामने यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, तो वो बाद की बात है। सवाल आगे क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है कि जी सी और ए के बीच में है। सवाल ने कहा है कि जो जी है वो सी और ए के बीच में है। तो मेरे प्यारे दोस्त जी है सी और ए के बीच में, तो जी को यहां लिखूंगा तो ए और ई के बीच में आ जाएगी, तो आप जी को यहां पर लिख दो। जैसे ही जी यहां पर आया तो सी को यहां पर लिख दो। यही क्वेश्चन कह रहा था कि जी सी और ए के बीच में है, तो ये जी हो गई सी और ए के बीच में। क्या बोला? जी बीच में है सी और ए के। आगे क्वेश्चन ने यहां पर क्या बोला है कि एच ई के बाईं ओर है। सवाल ने बोला एच ई के बाईं ओर है, तो ई का बायां इधर साइड यहां पर एच आ जाएगा, और आमने सामने क्या था? बी और डी। बी और डी आमने सामने बैठे हैं, तो इसका मतलब बी और डी यहां पर आमने सामने आएंगे। क्या कोई स्टेप और ये सिद्ध कर सकता है कि बी और डी आमने सामने कहां पर बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? तो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा पहला स्टेप ए एफ के सामने, तो ए एफ के सामने है, और ई के दाएं दूसरा, तो ई के दाईं ओर ए होना चाहिए। ई के दाईं ओर पहला दूसरा ए हो गया। बी और डी आमने सामने, बी और डी आमने सामने आ जाएंगे। जी सी और ए के बीच में, तो जी यहां पर आ गया, सी और ए के बीच में। एच ई के बाईं ओर है, तो एच ई के बाईं ओर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है ई के सामने कौन आएगा। क्वेश्चन ने इन दोनों की बात भी नहीं करी है, और इन दोनों के बारे में पर्याप्त जानकारी भी नहीं मिली है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि ई के सामने कौन है, तो ई के सामने जस्ट सामने सी है। अब आप लोग कहेंगे भैया जब इनकी जानकारी नहीं मिली, इन आमने सामने वालों की जानकारी नहीं मिली, तो फिर क्या करें? तो भैया ये आइदर का कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि हमें पता है बी और डी आमने सामने हैं, लेकिन यहां बी है या डी है, यहां बी है या डी है, कोई फर्क पड़ेगा उस बात से नहीं। क्वेश्चन ही हमसे अलग पूछा गया है। यहां तक बता देंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आप लोगों से बोला यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, एक प्यारा सा थम्स अप हो जाता, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा मैं फिर। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे बढ़े, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बता देंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। बताओ भाई, प्रश्न को ध्यान से समझना। कह रहा है 8 दोस्त हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। दोपहर के भोजन के समय भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। बाबू एक दूसरे की तरफ का मतलब होता है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सही है, मैंने कहा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। हमने कहा कि ये सर्कल हो गया, सर्कल के अकॉर्डिंग ये 2 व्यक्ति हो गए, ये 4 व्यक्ति हो गए, ये
6 व्यक्ति हो गए और ये 8 व्यक्ति हो गए। तो बताएंगे कि केंद्र कहां है। यहां पर ये केंद्र हो गया, यहां पर ये केंद्र हो गया। अब ये ऐसे ही तो सामने देखेगा व्यक्ति। मैंने कहा मेरा राइट इधर है, तो इसका यहां पर ये राइट होगा। फिर ये पॉइंट छोड़ो यहां बिंदु, 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 ये पॉइंट छोड़ो यहां बिंदु। सही है, बहुत ही शानदार। तो मेरे प्यारे गुड्डा क्वेश्चन बताएंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है ए एफ के सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर। ये सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने करा है। बी के दाएं, तो मानकर चलो कि अगर ये बी है तो सवाल के अकॉर्डिंग बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। कौन? और का मतलब पहले वाला। तो बी के दाएं 1 2 3 यहां पर ए आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? सवाल ने यहां पर बोला है, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना, ए एफ के सामने। तो ये ए सामने हो गया एफ के, यहां पर एफ लिख दिया। बी के दाएं तीसरे पर, तो बी के दाएं ए आया 1 2 3 तीसरे पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सवाल कहता है कि जी एफ और डी के बीच में है, तो जी को यहां पर लिख दो, एफ ये है, डी को यहां लिख दो। जी बीच में हो गया एफ और डी के। हमने कहा जी बीच में आ गया एफ और डी के। कह रहा है कि एच डी के बाईं ओर है, एच डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर यहां पर ये कौन हो गया? एच हो गया। सवाल आगे कह रहा है कि ई सी और ए के बीच में है, तो ई को यहां पर लिख दो और सी को यहां पर लिख दो। क्वेश्चन ओवर। सी के दाईं ओर तीसरे पर पूछ रहा है, सी के दाईं ओर 1 2 3 एच होगा। सी ऑप्शन राइट है। जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? बताओ। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई, सभी मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, किसी को कोई भी समस्या तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, किसी को क्वेश्चन में कोई भी समस्या तो नहीं है? अब मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर देखेगा। परेशान मत होना, केंद्र से अंदर वाले समझ में आ गए तो बाहर वाले भी समझ में आ ही जाएंगे, क्योंकि दोनों में बस एक ही अंतर है। दोनों में बस इतना सा अंतर है कि मेरे प्यारे गुड्डा, केंद्र से अंदर और केंद्र से बाहर, बस अंतर में एक ही है कि राइट और लेफ्ट का अंतर है, और कुछ नहीं है। राइट और लेफ्ट का अंतर है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास देख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ये जो क्लास लेकर आया हूं आपके बैच में, ये सुपर 30 क्लास लेकर आया हूं। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे इन्हें पढ़ेंगे। सुपर 30 क्लास लेकर आया हूं, जो मेरे प्यारे गुड्डा मैं आपको रोज पढ़ा रहा हूं 2 घंटे, रोज पढ़ाऊंगा 2 घंटे। टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और मेरे प्यारे गुड्डा, ये क्लास मंडे से फ्राइडे तक होगी। आज से ही ये क्लास स्टार्ट हुई है, मंडे से फ्राइडे तक होगी। आज से ही स्टार्ट हुई है, आज से ही शुरुआत हुई है। 30 क्लास मतलब लगभग 60 घंटे आप लोग प्रतिदिन क्लास में आएंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि भाई आज की क्लास कल कर लूंगा। वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे टाइम निकालेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। आप पढ़ेंगे वो भी आप पर डिपेंड करता है, नहीं पढ़ेंगे वो भी आप पर करता है। पर एक भाई होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि ये वो क्लास है जिन 30 क्लास के बाद आपको रीजनिंग में एक संजीवनी मिल जाएगी। और मेरे प्यारे गुड्डा, ये वास्तविकता बता रहा हूं, इन
30 क्लास के माध्यम से, इनके रिवीजन मात्र माध्यम से आप कभी भी बहुत बेहतर स्कोर करके आएंगे हर एक पेपर में। और रिवीजन के नाम पर आप इन 30 क्लास को पढ़ के चले जाना, आपका कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। सारे टॉपिक मैं आपको यहां पर कवर कराऊंगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो प्रतिदिन आओगे ना सुबह 10 बजे, और मैं ये खुशामत नहीं करूंगा तुम्हारी कि आना है आना है आना है, पर ये जरूर कहूंगा कि आओगे तो निश्चित रूप से सीखोगे। मैं अगर आपको किसी को यह लग रहा हो कि भैया अपने व्यूज के चक्कर में कह रहे हैं, तो मेरे प्यारे गुड्डा, अगर व्यूज के चक्कर में कहता तो मेरे प्यारे गुड्डा इन क्लासों को एप्लीकेशन पर नहीं लाता, मैं सीधे यूट्यूब पर लाता। वहां मुझे इन क्लासों से बहुत फायदा होता, बहुत सारे नए बच्चे जोड़ते। एप्लीकेशन पर तो आप सभी मुझे पहले से जानते हैं, मुझे कोई यहां पर जान पहचान का या व्यूज का फायदा नहीं लेना था। इस बात को आप भी जानते हो पढ़े लिखे व्यक्तियों, कि अगर मुझे व्यूज वगैरह या हवाबाजी करनी होती इन क्लासों के माध्यम से, तो मैं इन क्लासों को यूट्यूब पर लेके आता, जहां पर लाखों लोग नए मुझसे जुड़ते। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इस वजह से एप्लीकेशन पर एक क्लासें लगाई कि आप लोगों ने जो मुझ पर हमेशा विश्वास किया है, मैं बदले में आपको थोड़ा सा कुछ दे सकूं, बस इतना सा दिल था, ठीक है। बाकी आप अपना ध्यान रखते हुए इसे पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये ध्यान रखना है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे गुड्डा बेहतरीन तरीके से प्रश्न पर। और इस प्रश्न में व्यक्ति बैठे हैं केंद्र से बाहर की ओर। इसमें व्यक्ति बैठे हैं केंद्र से बाहर की ओर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई सभी दो। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे वीर। तो प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे। ध्यान से समझना, जैसे कि मानकर चलो कि ये सर्कल है, जैसे मानकर चलो ये सर्कल है, तो प्रश्न में कितने व्यक्ति हैं? 5। तो हमने कहा कि ये 2 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति और ये हो गया 5वां व्यक्ति। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति बैठे हैं केंद्र से बाहर की ओर, व्यक्ति बैठे हैं केंद्र से बाहर की ओर। प्रश्न के अकॉर्डिंग तो बाहर की ओर ऐसे देखेंगे। अब सबसे बड़ी चीज है कि इस वाले बंदे का मुंह इस बार मेरी तरह नहीं है, मैं देख रहा हूं सामने और ये देख रहा है मेरी तरफ, ये व्यक्ति मेरी तरफ देख रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों से क्या बोला? बताएंगे कि राइट और लेफ्ट बदलेगा, तो बताएंगे कि जो राइट है वो मेरी तरफ अगर ये व्यक्ति देख रहा है, तो मुझे ये बताओ कि राइट और लेफ्ट बदलेंगे कि नहीं? मेरा राइट ये है तो इसका राइट ये होगा कि नहीं? बस इतना सा अंतर है, कुछ और नहीं है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। राइट अगर हम सामने देख रहे हैं, ये भी सामने देख रहा है केंद्र की ओर, तो हमारे राइट इधर चल रहे हैं, लेकिन ये अपोजिट हो चुका है तो इधर आ जाएंगे। फिर इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां पर बिंदु आएगा, इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां बिंदु आएगा, इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां बिंदु आएगा, इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां बिंदु आएगा। अब बिंदु इधर है तो ये राइट है और कुछ नहीं है, सही है। क्वेश्चन को बताएंगे कि क्वेश्चन कह रहा है 5 व्यक्ति हैं LMNOP और बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। पहला कह रहा है PL के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, PL के दाईं ओर। अगर ये L है तो L का दायां इधर साइड आएगा और यहां पर P आएगा, बस कुछ नहीं है, दायां बायां बदला है और बाकी क्वेश्चन सेम है, तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब ओके है। सवाल यहां पर आगे लिखता है, पहले करता PL के दाईं ओर, तो L के दाईं ओर बैठा है ठीक बगल में, MP के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, MP के दाईं ओर, तो P का दायां पहला दूसरा यहां पर M हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कहता है कि NP और M के ठीक बगल में बैठा है, N बैठा है P और M के ठीक बगल में, तो N को यहां पर बिठाएंगे, N बीच में आएगा P और M के, और सवाल में एक व्यक्ति तो बच गया O, उसे यहां बिठा दो, क्वेश्चन ओवर। मुझे लगता है आपने भी सेम ही बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। क्वेश्चन हमसे कह रहा है L के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो L के बाईं ओर ठीक बगल में O है। मेरे प्यारे दोस्तों O की बात करता हूं तो C ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
जल्दी से बोलेंगे। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को? क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा था एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो एल के बाईं ओर ठीक बगल में ओ है। खत्म क्वेश्चन। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं और हर एक व्यक्ति का मुंह जो है वो केंद्र से अपोजिट है। हर एक व्यक्ति का मुंह जो है वो केंद्र से अपोजिट है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये 6 व्यक्तियों का एक सर्कल यहां पर हम बना देते हैं। यहां पर ये व्यक्ति हो गए 2, यहां पर ये हो गए व्यक्ति। जैसे ही 6 व्यक्तियों का सर्कल है तो ये व्यक्ति हो गए 2, ये व्यक्ति हो गए 4 और ये व्यक्ति हो गए 6। मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति बैठे हैं केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके, अर्थात ऐसे, अर्थात ऐसे। तो जो व्यक्ति बाहर की ओर बैठा है उसका उसका राइट किधर है, तो राइट उसका इधर साइड होगा, ये वाला। फिर मैंने क्या कहा, इधर साइड ही बढ़ना है। अब इधर साइड, ये पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु और पॉइंट छोड़ो बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो बताएंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 मित्र हैं, के एल एम एन ओ पी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कह रहा है एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में। अगर ये ओ है, ओ, तो सवाल कह रहा है एम बैठा है ओ के बाईं ओर, तो ओ का बायां इस बार इधर होगा क्योंकि दायां इधर है, क्योंकि इनका मुंह केंद्र से बाहर है। तो सवाल ने कहा कि एम ओ के बाईं ओर है, तो ओ का बायां इधर साइड, यहां पर एम आ जाएगा, यहां पर एम आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आगे कहता है कि और के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मेरे प्यारे दोस्तों, और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। तो के दाईं ओर ठीक बगल में कौन आएगा, पहले वाला, यानी कि एम। के दाईं ओर कौन आएगा, एम। तो अगर यहां पर के है तो के दाईं ओर तभी तो इधर साइड एम आएगा। मतलब बिंदु की साइड राइट है, बिंदु की अपोजिट साइड लेफ्ट है, ये ध्यान रखना है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि के एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के एन के दाईं ओर, तो एन को यहां बिठा दो, एन के दाईं ओर के बैठ गया ठीक बगल में। कह रहा है एल एन के बाईं ओर ठीक बगल में, तो एन का बायां इधर साइड, यहां पर एल आ जाएगा। और एक व्यक्ति ही तो बचा। कह रहा है कि पी बैठा है एल और ओ के बीच में, तो पी को यहां पर बिठा दो, ये एल और ओ के बीच में हो गया। इस लाइन को ना भी बोलता, मानकर चलो कि इस लाइन को ये नहीं बोलता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक व्यक्ति ही बचा था और एक ही सीट बची थी। जब एक व्यक्ति बचेगा और एक सीट बचेगी तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना व्यक्ति बिठाने का, तो मैं यहीं पे ही बिठाऊंगा, उसमें कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न। कह रहा है कि पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो पी के दाईं ओर बोला है, पी का दायां किधर, जिधर बिंदु है। कौन है ये एल है। यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो बताइएगा, एक बार जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो जल्दी से। कोई दिक्कत तो नहीं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकता हूं? यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या कह रहा है, इसमें भी टोटल 6 व्यक्ति हैं। प्रश्न को ध्यान से समझना। मैं उम्मीद करता हूं कि कंटेंट बहुत बेहतर लगा होगा आपको। हर एक क्वेश्चन टाइप वाइज और कैटेगरी वाइज, कि हाँ भाई कैसे कैसे लेवल बढ़ाना है। करो क्वेश्चन का जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। टोटल कह रहा है 6 छात्र हैं, ए बी सी डी ई एफ।
ठीक है जी, सर्कल यहां पर बनेगा बहुत शानदार तरीके से। और मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे, यहां पर ये 2 व्यक्ति हैं, यहां पर ये 4 व्यक्ति हैं और ये टोटल 6 व्यक्ति हैं। और हमने क्या कहा कि व्यक्तियों का जो मुंह है वो केंद्र से केंद्र के विपरीत है, तो व्यक्ति ऐसे ही तो देखेगा। भाई क्वेश्चन ने ये बात खुद बोली। क्वेश्चन ने कहा 6 छात्र हैं, ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के पर केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। व्यक्ति बैठे केंद्र के विपरीत दिशा की ओर। ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, तो बताएंगे कि जब यह व्यक्ति बाहर की ओर बैठा तो इसका राइट इधर ही तो होगा। बहुत ही शानदार। तो मैंने कहा उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पॉइंट छोड़ेंगे यहां बिंदु, ये पॉइंट छोड़ेंगे यहां बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे यहां बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे यहां बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे यहां बिंदु, खत्म कहानी। अब प्रश्न को बड़े ही ध्यान से समझना। प्रश्न में सबसे पहला स्टेप बोला है, प्रश्न में बताया है कि DE के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मानकर चलो कि ये E है। और क्वेश्चन ने बोला है कि D बैठा है E के कहां, D बैठा है E के दाईं ओर। अगर E के दाईं ओर है तो E का दाईं ओर इधर होगा और यहां पर ये D हो जाएगा। सवाल ने कहा कि D E के दाईं ओर ठीक बगल में है तो E का दायां इधर ही तो होगा, बिंदु इधर ही तो है। बिंदु मतलब जिधर दायां है, ये केंद्र से बाहर है, केंद्र की ओर होते तो दायां इधर होता, केंद्र की ओर होते तो दायां इधर होता, केंद्र से बाहर है तो दायां इधर चलेगा। ये ध्यान रखना है, मतलब दायां और बायां केंद्र की ओर है या केंद्र के विपरीत है, इस बात पर डिपेंड करेगा। सवाल कह रहा है डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ई का दायां इधर डी हो गया। कह रहा है जो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब कभी और शब्द आएगा तो उसका प्रयोग पहले वाले के लिए होगा। ये बोला था कि नहीं? जब कभी और शब्द आएगा तो उसका प्रयोग पहले वाले के लिए होगा। ठीक उसी प्रकार से जब कभी जो शब्द आएगा, जो शब्द, तो उसका प्रयोग किसके लिए वीर? बाद वाले के लिए होगा। यह भी आप याद रखेंगे। तो सवाल ने यहां पर बोला है कि डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, जो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में। जो मतलब बाद वाला, तो एफ के दाईं ओर कौन आएगा? ई, क्योंकि बाद में ई आया है। अगर यहां और होता तो फिर पहले वाले के लिए प्रयोग होता। यह ध्यान रखना। कह रहा एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एफ के दाईं ओर कौन आएगा? ई आएगा। तो एफ को यहां लिख दो और एफ के दाईं ओर ई आ गया। आगे कह रहा है कि ए डी और सी के ठीक बगल में है, तो यहां पर ये ए आ गया, डी ये है, सी यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, एक व्यक्ति बचा, उसे यहां लिख दो। कौन बचा है? बी बचा, उसे यहां लिख दो, क्योंकि और कोई कुर्सी भी खाली नहीं है। सवाल ने कहा है निम्नलिखित में से कौन ई के बाईं ओर दूसरे पर है, तो ई का बायां इधर 1 2 बी होगा और यही ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? सिटिंग अरेंजमेंट के तोते से उड़ रहे हैं कि नहीं? जल्दी से बोलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत गजब, बहुत ही गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे वीरो और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे प्यारे वीर की क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। प्रश्न कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, 6 दोस्त। सवाल कह रहा है 6 दोस्त प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। केंद्र के विपरीत बोला है, ध्यान से समझना। केंद्र के विपरीत बोला गया है मेरे प्यारे वीरों। ये 2 व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति हैं और ये 6 व्यक्ति हैं। प्रश्न में बताएंगे कि ये केंद्र से बाहर ऐसे ही तो आएगा, और जब ये केंद्र से बाहर आएगा,
जब ये केंद्र से बाहर आएगा तो राइट इधर आएगा। बताएंगे कि किधर, मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि राइट इधर आएगा। फिर ये पॉइंट छोड़ो, यहां बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। यहां तक कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब सुनो ध्यान से, मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि सवाल कह रहा है कि वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मानकर चलो कि ये रजत है, मानकर चलते हैं कि ये रजत है। कह रहा है कि वंश रजत के दाईं ओर दूसरे पर है, तो रजत का दायां इधर होगा, जिधर बिंदु उधर दायां, जिधर बिंदु नहीं है उधर बायां, जिधर बिंदु है उधर दायां है। मैं बिंदु लगाता ही इसलिए हूं कि बाद में दाएं और बाएं में कंफ्यूजन ना हो। कह रहा है कि वंश रजत के दाईं ओर दूसरा है, तो रजत का दायां ये पहला, ये दूसरा, यहां पर वंश आएगा, यहां पर वंश आएगा। फिर से सुनेंगे, वंश यहां पर आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि वंश रजत के दाईं ओर दूसरा, रजत का दायां पहला, दूसरा वंश हो गया। कह रहा है अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। ध्यान से सुनना, रजत के पड़ोसी अरुण और प्रिया नहीं है। इसका मतलब रजत के पास इधर अरुण और प्रिया नहीं आ सकते, और यहां भी रजत के पास अरुण और प्रिया नहीं आ सकते। अरुण और प्रिया दोनों में से कोई भी रजत के पास नहीं आ सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सवाल आगे क्या कह रहा है जी? सवाल आगे कह रहा है कि मंजू रजत और अरुण के बीच में बैठी है। बेटा अगर मैं मंजू को यहां बिठाऊंगा तो मंजू वंश और रजत के बीच में आ जाएगी, फिर यहां पर आ जाएगी, तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर मंजू आएगी, और मंजू किसके बीच में है? मंजू बैठी है रजत और अरुण के बीच में, तो यहां पर अरुण आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्वेश्चन में एक भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसे आप लोग ऐसे समझें कि अब कैसे करूंगा, क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन ओवरऑल खत्म है। कह रहे मंजू रजत और अरुण के बीच में, तो यहां पर हम मंजू का नाम लिखेंगे, और मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर अरुण का नाम लिखेंगे, और मंजू अरुण और रजत के बीच में हो जाएगी। मंजू रजत और अरुण के बीच में बैठी है, तो मंजू रजत और अरुण के बीच में ही तो बैठी है। और इसने क्या बोला था? इसने एक चीज बोली थी, अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। तो रजत का पड़ोसी अरुण तो है नहीं, ये कह रहा है प्रिया भी नहीं है। अगर मैं प्रिया को देखूं तो प्रिया के लिए दो स्थान बच रहे हैं, एक यहां पर आ सकती है प्रिया, एक ऊपर आ सकती है प्रिया। तो यहां पर तो आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि रजत की पड़ोसी प्रिया हो नहीं सकती। और अगर यहां पर रजत की पड़ोसी प्रिया नहीं हो सकती, तो फिर तो प्रिया का नाम यहां पर आएगा। बोलो मेरे प्यारे गुड्डा, कोई दिक्कत है क्या? और बच कौन गया? भावना। उसे यहां पर लिखा जाएगा, क्योंकि और कोई भी स्थान शेष नहीं है। उसे यहां पर लिखेंगे, यहां पर इसका नाम आ जाएगा, क्योंकि और कोई भी स्थान शेष नहीं है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक प्रश्न में बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर किसका नाम आ गया? भावना का नाम आ गया। क्वेश्चन इज ओवर। कह रहा है वंश और रजत के बीच में कौन है? तो वंश और रजत के बीच में भावना है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहां तक सभी प्यारे दोस्त बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रश्न को जल्दी से नोट करेंगे। चलो बताएंगे कि अब इस प्रश्न का आंसर क्या है। इसमें भी टोटल 6 व्यक्ति हैं। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बेटा अगर केंद्र की ओर करोगे तो बस एक बार इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बदल जाएगा। भाई केंद्र की ओर और केंद्र से विपरीत की ओर में अंतर थोड़ा ही है। क्यों भैया? कुछ अंतर थोड़ा ही है, केवल और केवल राइट और लेफ्ट का अंतर है बस। बताएंगे इस प्रश्न का, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। 6 व्यक्ति हैं, 6 मित्र, अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय एक वृत्ताकार मेज के परतः बैठे हैं, और उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। ध्यान से सुनो,
जब पीठ केंद्र की ओर है तो मुंह कहां होगा? जब पीठ केंद्र की ओर है तो मुंह कहां होगा? बाहर की ओर आएगा। भाई मुंह फिर बाहर की ओर आएगा। तो सवाल में मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से समझना, मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न में क्या बोलेंगे? यहां पर कुल मिलाकर ये 6 व्यक्तियों के नाम हुए, ये 2 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति और ये हो गए टोटल ओवरऑल 6 व्यक्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे वीर, व्यक्ति कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो बैठे हैं, ये व्यक्ति बैठे हैं केंद्र से बाहर की ओर ऐसे। तो राइट किधर आएगा? राइट किधर आएगा? ध्यान से समझना सभी मेरे प्यारे दोस्त, बताओ राइट किधर आएगा? तो भैया राइट इधर आएगा। फिर ये पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु। सवाल ने पहला स्टेप बोला है कि मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। प्रश्न में दाएं बाएं से ही शुरू करेंगे, ध्यान रखना है। कह रहा है कि अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मानकर चलो कि ये सीमा है, मानकर चलो कि ये सीमा है। कह रहा है अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो सीमा का बायां इधर साइड होगा और यहां पर नाम किसका लिखूंगा? अजय का। सवाल यहां पर कह रहा है कि मनोज सीमा और नीतू के बीच में है, तो मनोज को यहां लिख दो, मनोज को यहां लिखूंगा और मनोज बीच में आएगा सीमा और यहां पर नीतू। मनोज बीच में आएगा सीमा और नीतू के। मनोज बीच में ही तो आ गया भाई, मनोज बीच में ही तो आ गया सीमा और नीतू के। कह रहे कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, तो नीतू के पास यहां पर कविता नहीं आ सकती, तो कविता को यहां पर लिखो। एक व्यक्ति बच गया मेरे प्यारे दोस्तों, वो कौन है? वो व्यक्ति कौन बच गया? विजय बच गया क्या? विजय को यहां लिख दो, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। विजय को यहां लिखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। सवाल कह रहा है कि सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? तो सीमा के दाईं ओर 1 2 3 विजय है, बी ऑप्शन राइट है। बोलो भाई जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या कर सकते हैं इस प्रश्न के आंसर को। सभी प्यारे दोस्त बताएं क्या आप कर सकते हैं इस प्रश्न के आंसर को? कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में? किसी भी प्यारे साथी को क्वेश्चन को जल्दी से नोट करेंगे। बताओ भाई, कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं क्वेश्चन को? अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। व्यक्तियों की संख्या एक बार काउंट कर लीजिएगा, व्यक्तियों की संख्या एक बार काउंट कर लीजिएगा कि टोटल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। टोटल ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति गोल मेज के पड़ते बाहर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। व्यक्ति 5 बैठो, 6 बैठो, 7 बैठो, 8 बैठो, सबको करने का एक ही मेथड है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 7 व्यक्तियों के लिए हमने एक सर्कल बना दिया। ये टोटल 2 व्यक्ति हो गए, ये टोटल 4 हो गए, यहां पर ये 6 व्यक्ति हो गए और 7वां यहां हो गया। प्रश्न में बोला है कि केंद्र से बाहर की ओर मुंह है, तो ऐसे होगा। ठीक है जी। अब मुझे बताओ कि इनका राइट इधर होगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुंह केंद्र से बाहर है, अपोजिट है। जब केंद्र से बाहर मुंह होता है तो राइट हमारा जस्ट अपोजिट हो जाता है। सही है जी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, सवाल क्या कह रहा है। यहां पर इस पॉइंट को छोड़ो बिंदु, 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 इस पॉइंट को छोड़ो बिंदु। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और शानदार। प्रश्न में बताएंगे कि अब क्या कह रहा है। सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
अगर मानकर चलो ये ए है, ठीक है जी, कह रहा है कि सी ए के बाईं ओर, सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ए का बायां 1 2 यहां पर सी आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि लेकिन डी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब आप लोग कहेंगे भैया आपने कहा था कि और का प्रयोग पहले वाले के लिए होगा और जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होगा, लेकिन ये जो लेकिन है इसका मतलब क्या है, तो भैया लेकिन और के लिए ही बोला गया है। और एवं अथवा तथा लेकिन किंतु परंतु इन सब का प्रयोग पहले वाले के लिए ही होगा। कह रहा है डी के दाईं ओर पड़ोस में, तो पहला कौन है, सी, तो डी को यहां पर लिख दो और जैसे ही डी यहां है तो डी के दाएं पड़ोस में सी है। कह रहा है कि बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ए के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर बी आ गया, बी आ गया ए के दाईं ओर तीसरा, बी आ गया ए के दाईं ओर तीसरा, तो ए के दाईं ओर 1 2 3। आगे क्वेश्चन कह रहा है जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं, जी और ई उनके बीच में बैठे हैं। बहुत ध्यान से समझना, जो जी और ई हैं वो उनके बीच में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया बी और ई के, ए के बीच में जी और ई बैठे हुए हैं। सवाल हमसे पूछ के रहा है कि एफ कहां बैठा है, तो मेरे प्यारे दोस्त जब जी और ई इनके बीच यहां बैठे हैं तो एफ निश्चित रूप से यहां बैठेगा। बोलो हाँ या ना भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना। जब यहां पर जी और ई यहां पर बैठे हैं, मानकर चलो कि जी यहां पर है और ई यहां पर है, जब ये कॉन्सेप्ट मान लिया, जब ये कॉन्सेप्ट हमने मान लिया कि जी और ई यहां पर बैठे हैं, ध्यान से सुनना, जब ये कॉन्सेप्ट हमने मान लिया कि बी के पास जो है ये बैठे हुए हैं जी और ई, सही है, तो मेरे प्यारे दोस्त एफ यहीं पे आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां तक जल्दी से बताओ कोई दिक्कत, यहां पे मैं फिक्स नहीं लिखूंगा इन्हें क्योंकि उसने बोला नहीं है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसे सुनो। कह रहा है एफ कहां बैठा है, तो एफ बैठा है सी के दाएं, सी के दाएं, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। बोलो भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त। अब तुम लोग कहो ना कि भैया यहां पर तो इन्हें फिक्स करो, तो फिक्स नहीं कर सकता, ये आइदर में जाएंगे दो व्यक्ति क्योंकि उनकी कोई स्थिति नहीं है और वहां से क्वेश्चन भी नहीं पूछा है। देखो एक बार और चेक कर लो, नहीं तो सी ए के बाईं ओर दूसरे पर है, ए के बाईं ओर सी हो गया दूसरे पर, लेकिन डी के दाईं ओर पड़ोस में, तो डी के दाईं ओर कौन है, सी, डी के दाईं ओर सी है। कह रहा है बी ए के दाईं ओर तीसरा है, तो बी ए के दाईं ओर तीसरा हो गया, ए का दाया 1 2 3। आगे क्या कह रहा है, जी और ई उनके बीच में, तो जी और ई उनके बीच में यहां आएंगे, बी और ए के बीच में, जी यहां या यहां कॉन्सेप्ट ओके नहीं, जी यहां या यहां कॉन्सेप्ट ओके नहीं, पर आएंगे उनके बीच में ही। क्वेश्चन बताओ भाई कोई दिक्कत परेशानी यहां तक। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है, एफ कहां बैठा है, सी के दाएं बैठा है, एफ कहां बैठा है, सी के दाएं बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे प्यारे वीरों, इसका आंसर बताओ। 8 व्यक्ति हैं इस बार सवाल में, टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति इस प्रश्न में बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति इस प्रश्न में बैठे हुए, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, टोटल 8 व्यक्ति बैठे हैं। सवाल को ध्यान से समझना भाई, प्रश्न कह रहा है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र के विपरीत मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। ध्यान से सुनना है मेरे सभी प्यारे वीर, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन मैंने अभी करके देखा था क्लास से जस्ट पहले एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी बन रही है इस क्वेश्चन में, पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी। ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा कि वो पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है, ये मैंने खुद करके देखा, भी बहुत जबरदस्त यूनिक क्वेश्चन लगा मुझे। सवाल में 8 व्यक्तियों के लिए सर्कल बना दो, सवाल में 8 व्यक्तियों के लिए सर्कल बना दो। ये 2 व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति हैं, ये 6 व्यक्ति हैं और ये 8 व्यक्ति हैं।
प्रश्न के अकॉर्डिंग इनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तो मेरा राइट इधर हो जाएगा। फिर ये पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु। ठीक है जी। तो बताएंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न का सबसे पहला स्टेप है कि बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। मानकर चलो कि ये ए है, तो सवाल कह रहा है कि ए के दाईं ओर चौथे पर। तथा का प्रयोग किसके लिए? पहले वाले के लिए। पहले कौन आया? बी। तो ए के दाईं ओर चौथे पर कौन है? बी। तो ए के दाईं ओर 1 2 3 4 यहां पर बी आ जाएगा। सही है जी। ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बी आ जाएगा। ये ए के दाईं ओर चौथे पर बी हो गया। अब गौर से सुनना कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसने कहा था कि बी ई का पड़ोसी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बी ई का पड़ोसी जब भी बन सकता है जब ई यहां पर आएगा, और जब भी बन सकता है जब ई यहां पर आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी इनमें थी। बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो दोनों पॉसिबिलिटी से करके देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना मैंने आपको सिखा दिया है। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो बी का पड़ोसी ई है, तो हमें ये पता है कि ई जो है वो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ई को यहां पर मान लेता हूं। ऐसा नहीं है कि ई यहीं आएगा। अगर ये पॉसिबिलिटी ना बनी तो मैं ई को यहां भी रख सकता हूं, क्योंकि बी ई का पड़ोसी है। ये नहीं बोला कि दायां पड़ोसी है या बायां पड़ोसी है, वो क्वेश्चन में नहीं बोला, तो मैं अपनी ओर से तो वो चीज नहीं ला सकता। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। अगर ये ई है तो 2 व्यक्ति, अगर ये लाऊंगा तो ये 2 व्यक्ति लाऊंगा, तो यहां पर तो ए बैठा है, तो 2 व्यक्ति इधर आएंगे, वो एक ये, और यहां पर एफ आ जाएगा। ई और एफ के बीच में ये 2 व्यक्ति हो जाएंगे। कह रहा है कि जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी तथा एच में से कोई अभी आया नहीं है। आगे कह रहा है बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब बी यहां बैठा है, तो जी यहां पर नहीं आ सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? इसका मतलब अगली लाइन के स्टेप को देखूंगा तो इसने बोला है कि डी सी के, सवाल ने कहा है कि डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। गुड्डा, अगर मैं सी को यहां बिठाऊंगा तो 1 2 3 यहां डी आएगा। सी को यहां बिठाऊंगा तो बायां कहां? 1 2 3 यहां बी बैठा है, तो ये को गलत है। सी को यहां बिठाऊंगा तो 1 2 3 यहां एफ बैठा है। सी को यहां बिठाऊंगा तो 1 2 3 यहां आ सकता है। बताओ भाई जल्दी से, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं ये कह सकता हूं कि सी अगर यहां है तो सी के बाएं 1 2 3 यहां तीसरे स्थान पर डी आ सकता है। उसने खुद बोला है डी सी के बाईं ओर तीसरा है, तो सी के बाईं ओर 1 2 3 यहां पर डी आ जाएगा। और सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है जी तथा एच के मध्य 3 व्यक्ति हैं। जी तथा एच के मध्य 3 व्यक्ति, और बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो जी को यहां पर बिठा दो, एच को यहां पर बिठा दो। जी और एच के मध्य 3 व्यक्ति भी हो गए। क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी से बताओ भाई, क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे दोस्त नोट करो जल्दी से। कौन कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं? तो ए के पड़ोसी हैं डी और जी। ए के पड़ोसी हैं डी और जी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क का जरूर दूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का जरूर दूंगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट की हमारी पहली क्लास थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा और आप बहुत बेहतर करके आ रहे होंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखना है बहुत शानदार तरीके से। एक चीज और कहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को लाइव लेने की ही कोशिश प्रतिदिन आपको करनी है। ये नहीं है कि बाद में कर लूंगा, बाद में नहीं हो पाएंगी। फिर एक क्लास तो आज हो ही गई, 29 और बची है, बस 30 क्लास ही तो लेनी है। ध्यान रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होगी। मंडे टू फ्राइडे आज से ही शुरू हुई है। टाइम रहेगा सुबह 10 से 12 बजे का। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप कर रहे होंगे इसमें बहुत विशेष मेहनत। नोट्स बना सकते हो तो बना लेना, अपने नोट्स बहुत अच्छे रहते हैं खुद के बनाए हुए। बाकी मैं इनके प्रॉपर नोट्स भी आपको
प्रोवाइड करवाऊंगा हैंड रिटन नोट्स में, आप उनकी भी पीडीएफ चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। एक चीज और कहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, जब मेहनत कर रहे हो, बहुत शानदार तरीके से जुड़े हुए हो, तो फिर अगर लगातार जुड़े हुए हो तो फिर लगातार ही जुड़े रहना, खुद से प्रैक्टिस भी करते रहना। इसके अलावा मेरे प्यारे गुड्डा, शाम को टेलीग्राम पर जरूर बताना कि क्लास कैसी चल रही है, उससे मुझे भी थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। यूट्यूब पर यह क्लास होती तो शायद मैं नीचे कमेंट पढ़ के एक अनुमान लगा लेता, लेकिन अब नहीं लगा पाऊंगा, आपके टेलीग्राम पे मैसेज से ही मैं अंदाजा लगा पाऊंगा। बाकी ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार मुझे जरूर बताना कि क्या इसका आंसर हो सकता है। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें मैं आपको पंक्ति वाले क्वेश्चन और मेरे प्यारे दोस्त डबल पंक्ति वाले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर एक तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूंगा, बहुत ही शानदार और गजब लेवल से। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि सारा खेल राइट और लेफ्ट का है। एक बार इस चीज को थोड़ा सा माइंड में सोच के देखना कि अगर व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर है तो उनका राइट और लेफ्ट किधर होगा, दक्षिणी की ओर है तो राइट लेफ्ट किधर होगा। इस तरीके से एक बार जरूर सोचना, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।